गुड इवनिंग एवरीवन। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। आइए, मैं आपके बीच में मुकेश मौर्य फिर से एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, जो कि मार्शल इवेंट ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप के इस चैनल पे हम यहाँ पर एक नए टॉपिक के साथ मिल रहे हैं। तो उस टॉपिक का नेम है आज हम बात करेंगे ह्यूमन हार्ट। जैसा कि पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बात हो रही थी, आज मैं आपको बताऊंगा ह्यूमन हार्ट के बारे में। ह्यूमन हार्ट यानी दिल धड़कने वाला जो है, हम आपके दिल में रहते हैं, मेरा दिल आपके पास है। आइए देखते हैं दिल कैसा होता है, दिल वाले दुल्हनिया ले जाएंगे, देखते हैं जा पाते हैं कि नहीं। आइए बात करते हैं हार्ट के बारे में, ह्यूमन हार्ट। अब बात कर लिया जाए ह्यूमन हार्ट क्या है, कैसा होता है, कैसा दिखता है और क्या करता है। बात करते हैं इधर मुकेश मौर्य सर को मत भूलना, क्योंकि अपने दिल में बसा लो उनको। आइए देख लिया जाए स्टडी ऑफ ह्यूमन हार्ट, यानी ह्यूमन हार्ट की जो स्टडी होती है, जिस साइंस के अंतर्गत हम ह्यूमन हार्ट को स्टडी करते हैं, उसको कार्डियोलॉजी बोला जाता है। भाइयों याद रखना, कार्डियोलॉजी। और जो डॉक्टर हृदय से रिलेटेड होते हैं, जो हार्ट से कंसर्न होते हैं, उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है, उनको कार्डियोलॉजिस्ट कहा जाता है। भाई सेकेंडली बात कर लिया जाए कि जो हार्ट होता है, ये पूरे हार्ट की बात की जा रही है, ये हार्ट घिरा होता है, सराउंडेड होता है एक कवरिंग के द्वारा घिरा होता है, जो कितना 2 लेयर होता है, 2 लेयर की थिक होती है। भाई ये जो हार्ट की कवरिंग है वह 2 लेयर की होती, प्रोटेक्टिव लेयर होती, सुरक्षात्मक ये आपका एक आवरण होता है, जिसे पेरिकार्डियम कहते हैं, जिसे पेरिकार्डियम कहा जाता है। अब इस दोनों पेरिकार्डियम के बीच में एक लिक्विड होता है, एक द्रव भरा रहता है, जिसे पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। ठीक है, पेरिकार्डियल फ्लूइड, जो कि हार्ट को किसी भी बाहरी आघात से बचाता है। अब आइए देख लिया जाए, जो हार्ट की दीवारें होती हैं, दीवार चाइना की दीवार नहीं, हार्ट की दीवार, हार्ट की जो दीवार होती है वो 3 चीजों से मिलकर के बनी होती है, 3 स्तर इसमें होते हैं। सबसे बाहर की तरफ जो होती है, सबसे बाहर की तरफ उसके इपिकार्डियम, फिर बीच वाली मायोकार्डियम और लास्ट वाली पेरिकार्डियम, इसको कहा जाता है। ठीक है, नॉट पेरिकार्डियम माय डियर स्टूडेंट, इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम, दिस वन। 3 लेयर्स आर देयर, इपिकार्डियम, मायोकार्डियम, एंडोकार्डियम, 3 लेयर्स होती है इसके वॉल में। ठीक है, जो कि हार्ट की दीवार जो बनी होती है, इसी तीनों स्तर से मिलकर के बनी होती है। अब बात कर लेते हैं ह्यूमन हार्ट या मैमल्स में जो हार्ट होता है, स्तनधारियों का जो हार्ट होता है, 4 चैम्बर होता है, 1 2 3 4, 4 चैम्बर होता है। 4 चैम्बर में क्या क्या हो सकता है भाई, जिसमें 2 ऑरिकल्स होते हैं। हार्ट इज कंप्लीटली 4 चैम्बर्ड विथ 2 ऑरिकल्स एंड 2 वेंट्रिकल्स। 2 वेंट्रिकल्स यानी 2 आलिंद और 2 निलय, हिंदी में भी जान लो। यहां पर देख लो, ये जो हार्ट है आपका, हार्ट ये 1 2 3 4, ये 4 चैम्बर्ड होते हैं, जिसमें 2 आपके आलिंद यानी 2 ऑरिकल्स, राइट ऑरिकल्स और लेफ्ट ऑरिकल्स, और 2 वेंट्रिकल्स, राइट वेंट्रिकल्स और लेफ्ट वेंट्रिकल्स से 4 चैम्बर्ड में कंप्लीटली ये डिवाइड होता है ह्यूमन हार्ट। आइए देख लिया जाए, ये जो ऑरिकल्स होते हैं, दीज ऑरिकल्स, ऑरिकल्स मतलब आलिंद की बात की जा रही है, दीज ऑरिकल्स आर सेपरेटेड बाय इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। ये जो ऑरिकल्स है यानी आलिंद की बात की जा रही है, ये सेपरेट होता है लेफ्ट और राइट में, लेफ्ट और राइट में सेपरेट होता है। किसके द्वारा, ये ध्यान दीजिएगा, यहां पर एक सेप्टम पट होती है, लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है, इसको बोला जाता है इंटर ऑरिकुलर सेप्टम। इंटर बीच में, इंटर है बीच में, और किसमें है, ऑरिकल्स में, और क्या है, सेप्टम है, इसलिए इंटर ऑरिकुलर सेप्टम इसे कहा जाता है, जो कि हार्ट को जो आपका ऑरिकल्स होता है उसको लेफ्ट और राइट में डिवाइड करता है। अब सेकेंडली देख लिया जाए, एंड द वेंट्रिकल सेपरेटेड बाय इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, ये और नीचे वाला पार्ट भी राइट और लेफ्ट में डिवाइड होगा, तो जिसको इंटर, ये बीच वाला जो है, इंटर मतलब बीच में, इंटर मतलब बीच में, किसके, वेंट्रिकल्स के,
वेंट्रिकल्स के बीच में ये पाया जाता है, इसलिए इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम इसको बोला जाता है। दिस वन इज द इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, जिसके द्वारा जो वेंट्रिकल्स है वो लेफ्ट और राइट में डिवाइड हो जाता है। अब आइए देख लिया जाए, ये जो RA है यानी राइट एट्रियम और राइट ऑरिकल्स, इट ओपन्स इनटू RV यानी राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है। किसके द्वारा? एक ओपनिंग के द्वारा, और यह ओपनिंग जो है वह गार्डेड होती है, उसकी सुरक्षा की जाती है थ्रू द ट्राइकस्पिड वाल्व। इसमें देख लेते हैं, लेफ्ट राइट एट्रियम opens into right ventricles with the help of an opening, and this opening is guarded by the tricuspid valve। इसको ट्राइकस्पिड क्यों बोलते हैं? इसमें क्योंकि 3 पाए जाते हैं, इसमें थ्री फ्लैप्स पाए जाते हैं। फ्लैप्स मतलब पट, यानी 3 फ्लैप्स होते हैं, 3 मतलब ट्राई, जिसको कस्प भी बोलते हैं, इसलिए इसको ट्राइकस्पिड वाल्व्स बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि इधर से इधर तो ब्लड जाएगा लेकिन ऊपर नहीं चढ़ पाएगा, बैक फ्लो को रोकता है ये आपकी कस्पिड वाल्व्स। कौन सा कस्पिड वाल्व? ट्राइकस्पिड वाल्व। किधर पाया जाता है? राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व होता है। अब सेम थिंग्स यहां पर देख लीजिएगा, ये जो LA जो होता है, LA इज रिसीविंग ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्रॉम द लंग्स थ्रू द पल्मोनरी वेन। देख लो इधर, LA रिसीव्स ऑक्सीजनेटेड ब्लड। कहां से? लंग्स से। लंग्स में ही तो ऑक्सीजन होता है, इससे ऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है किधर में? लेफ्ट ऑरिकल्स या लेफ्ट एट्रियम में। ठीक है, किसके द्वारा? पल्मोनरी वेन। ये आप ध्यान दो, हमेशा वेन में हमेशा अशुद्ध रक्त होता है, लेकिन यह अपवाद है पल्मोनरी वेन, जिसमें शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड पाया जाता है। अब यहां पर देखेंगे, LA जो होता है वह ओपन्स होता है LV में एक ओपनिंग के द्वारा। यह एक ओपनिंग होता है, एंड दिस ओपनिंग LA opens into LV by an opening guarded by the bicuspid valve। LA जो होता है वह LV में ओपन होता है बाइकस्पिड वाल्व के द्वारा। RA और RV के बीच में ट्राइकस्पिड वाल्व, LA और LV के बीच में बाइकस्पिड वाल्व पाया जाता है। ठीक है, और LV में क्या होता है? इस साइड में हार्ट के जो होता है, आप देखेंगे इस साइड, लेफ्ट साइड में ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और राइट साइड में आपके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। अब इधर देख लो, अब यहां बात करते हैं कि वाल जो होती है, हार्ट की वाल LV यानी LV, इसकी दीवार, हार्ट में सबसे मोटी दीवार जो होती है LV की होती है। इसकी दीवारें काफी मोटी, अंबुजा सीमेंट की नहीं भाई, कार्डियक मसल्स की बनी होती है। ठीक है, काफी मोटी होती। कभी कभी परीक्षा में पूछ लिया जाता है कि हार्ट में किस चैम्बर की सबसे मोटी दीवार होती है, तो आपको लेफ्ट वेंट्रिकल बताना है भाई, याद कर लेना। अब आगे देख लो क्या होता है कि यहां से जो रक्त होता है लंग्स से लेफ्ट एट्रियम में आया, लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, और लेफ्ट वेंट्रिकल से चला आएगा बॉडी पार्ट में, जितने भी हमारे टिश्यू ऑर्गन सब होते हैं उसमें ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाता है। किसके द्वारा? सिस्टेमिक अओर्टा के द्वारा। सबसे मोटी नली होती है ये सिस्टेमिक अओर्टा, इसमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। कहां जाता है? बॉडी पार्ट में। अब बॉडी पार्ट में जाने के बाद क्या होगा? यहां पर ऑक्सीजन यूज कर लिया जाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ दिया जाएगा। अब जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड में छोड़ा गया तो ब्लड कैसा हो गया? डीऑक्सीजनेटेड, यानी ऑक्सीजन खत्म। अब क्या आ गया? उसमें कार्बन डाइऑक्साइड आ गया और ब्लड क्या होता? प्योर से इम्प्योर हो गया। अब इधर को जाने वाला है, तो ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो होता है बॉडी पार्ट से होकर के राइट एट्रियम में आता है। देख लो इधर से, यहां से राइट एट्रियम में आता है। राइट एट्रियम में आने के बाद यहां पे प्रेशर पड़ेगा तो ट्राइकस्पिड वाल्व ओपन होगा। ट्राइकस्पिड वाल्व जब ओपन होगा तो यहां से ब्लड जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका आरबी में आ जाएगा। ठीक है, अब यहां पर आरबी में एंड राइट वेंट्रिकल में जब प्रेशर पड़ेगा तो यहां पर भी एक वाल्व निकली हुई है, एक नली निकली हुई है, एक आर्टरी निकली हुई है, एंड दिस आर्टरी रिसीव्स द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को रिसीव करता है और डायरेक्टली कहां ले जाता है? लंग्स में ले जाता है। किसके द्वारा? पल्मोनरी आर्टरी। अब यहां पर भी एक्सेप्शन है, मैंने बताया सभी आर्टरी में क्या होता है? शुद्ध रक्त होता है, लेकिन यह एकमात्र ऐसी आर्टरी है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। पल्मोनरी आर्टरी में क्या होता है? अशुद्ध रक्त, और पल्मोनरी वेन में क्या होता है?
शुद्ध रक्त होता है। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि हार्ट में ब्लड 2 बार आता है, 2 टाइम्स कम्स इनसाइड द हार्ट। इसलिए इस सर्कुलेशन को बोला जाता है डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वाई द ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम इज डबल सर्कुलेशन? बिकॉज ब्लड इंटर्स इन द हार्ट ट्वाइस, 2 टाइम्स एंटर्स करता है। तो ओवरऑल मैंने आपको आज बताया कि ब्लड वेस्कुलर सिस्टम का सेकेंड पार्ट दैट इज द ह्यूमन हार्ट। ह्यूमन हार्ट में क्या क्या चीजें हो सकती हैं आपको बताई गई है। वीडियो को जितनी बार देखेंगे उतनी बार आपको नई चीजें मिलेंगी, आपको आपका नॉलेज स्टैब्लिश्ड होगा। और बार बार देखिए, अपने दोस्तों को भी दिखाइए और शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और कमेंट भी करिए कि हाँ सर कुछ चीजें और बताइए, टॉपिक्स क्या है जो क्लियरेंस आपके ना हो। तो हर चीज का सलूशन आपको मुकेश मौर्य सर द्वारा मिलेगा और आपको बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट डे मिलते हैं नए वीडियो के साथ। थैंक यू।